इससे पहले जो जेपी प्लांट था उसे 35 लाख के करीब हर महीना कूड़ा सेग्रीगेट करने का ही दिया जाता था। ऐसे नहीं कोई जो डंपिंग ग्राउंड है उसे कोयले की खान कहा जाता है चंडीगढ़ में। ना जाने इस कोयले की खान के नीचे क्या कुछ दबा हुआ है। जो 13 नंबर एजेंडा है वो चाहे मेयर ने चिट्ठी लिख दी है, लेकिन बीजेपी में बवाल है, कांग्रेस में बवाल है। इसी को लेके आप प्रदर्शन करने जा रही है। उनका ये कहना कि इसमें धांधली होने जा रही थी, पकड़ी गई। ये प्रेस नोट भी जारी हो गया कि दोबारा से ये रोल बैक होकर दोबारा एजेंडा आ जाए। लेकिन 227 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होने थे, कैसे खर्च होने थे, किस फंड से खर्च होने थे? निगम का एक चौथाई बजट है ये। कि क्या कमिश्नर मेयर की बात मानते? क्या यह जो गलत हो रहा था, जो ये एजेंडा लेके आए थे, उनके नाम उजागर होंगे? कौन कौन इसमें मिले हुए थे? अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स हुआ है तो किसने किया? किसी की जिम्मेदारी लगाई जाती है नहीं। और जो 10 नंबर एजेंडा है इस पे भी अभी रोष है। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव महाजन और मैं खड़ा हूं चंडीगढ़ नगर निगम के ऑफिस, और वो भी मेयर सौरभ जोशी जी के दफ्तर। हमेशा की तरह आज भी वो हमें नहीं मिले क्योंकि वो ऑफिस में नहीं है, किसी मीटिंग में व्यस्त बताए जा रहे हैं। और मेरे हाथ में है एक एजेंडा, आइटम नंबर 13 का, वह एजेंडा जिसपे अभी अभी मेयर सौरभ जोशी ने यूटर्न ली है। उनका एक प्रेस नोट आया जिसमें कहा है पारदर्शिता बहुत जरूरी है। इतने बड़े वित्तीय लेन देन का एजेंडा जो आया वो पास भी हुआ, एंटीसिपेशन वर्ड भी यूज कर लिया गया ताकि मिनट भी पास हो जाए। लेकिन इसमें सभी पार्षदों की राय लेनी उचित थी। यह गलत हुआ है। सारा दारोमदार मेयर ने कमिश्नर पे डाला है और कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा है कि यह एजेंडा वापिस होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए, दोबारा से लिया जाए। यानी लगभग यह तो पक्का है कि यह एजेंडा जो 13 नंबर एजेंडा वो वापस लिया जाएगा। इसके पीछे जाते हैं अब हम, है क्या था ये सारा मामला। दरअसल अभी जो हाउस की मीटिंग हुई है उसमें 15 सूत्रीय एक एजेंडा लेकर आया गया हाउस में रात के अंधेरे में। रात का अंधेरा इसलिए कह रहा हूं कि शाम को 6 बजे के लगभग जब ज्यादातर पार्षद, जो 35 चुने हुए पार्षद और बाकी नॉमिनेटेड पार्षद जिनकी संख्या नामात्र के बराबर रह गई थी, जब वो सभी चले गए तो एक टेबल एजेंडा लाया गया। टेबल एजेंडा में हर पॉइंट पे लिखा गया था कि कितने रुपए, कितना अनुमान है, कितने का खर्च होगा। जो 50 लाख का था उसकी भी हेडिंग दी गई थी, जिसमें 70 लाख रुपए खर्च होने थे उसकी भी हेडिंग दी गई थी। लेकिन जिसपे 227 करोड़ रुपए खर्च होने थे उस पर कोई विषय नहीं दिया गया था, कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया था। उस पर सिंपल बोला गया था कि अंदर एक दो पैरों में लिखा गया था कि उसकी भी सेकंड लास्ट लाइन में लिखा गया था कि 227 करोड़ का अनुमान है। यह क्या था? सेक्टर 25 में, सेक्टर 25 में जो आइटम नंबर 10 थी वो था एजेंडे में, जो आइटम नंबर 10 थी वो था जैसे जेपी प्लांट पहले बड़ी मुश्किल से सेक्टर 25 से गार्बेज प्लांट गया है, वैसी ही एक नई कंपनी को लेके आने का। और दूसरा था आइटम नंबर 13 जो था 227 करोड़ रुपए के खर्चे का। अब ये 227 करोड़ रुपए के खर्चे का कजौली वाटर वर्क से जो पाइपलाइन लेके आनी थी पानी की, वह तो लगभग अब मेयर ने कह दिया कि ये वापस लिया गया, इतना नहीं। लेकिन अब 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर में जो एक कंपनी लाने का प्रस्ताव लाया गया, जिसके मिनट पास किए गए बिना किसी के चुने, बिना किसी से राय लिए, बिना प्रॉपर बताए हुए। यह नहीं बताया गया उसमें कितने पैसे खर्च होने हैं, यह नहीं बताया गया कि कंपनी जो ला रहे हैं हम उनको पर मंथ कैसे पैसे देंगे, कहां से देंगे, कितने देंगे। इससे पहले जो जेपी प्लांट था उसे 35 लाख के करीब हर महीना कूड़ा सेग्रीगेट करने का ही दिया जाता था। ऐसे नहीं कोई जो डंपिंग ग्राउंड है उसे कोयले की खान कहा जाता है चंडीगढ़ में। ना जाने इस कोयले की खान के नीचे क्या कुछ दबा हुआ है, जो बार बार यही मुद्दा उठ के आता है। अभी 10 नंबर एजेंडा नहीं बताया गया। जो 13 नंबर एजेंडा है वो चाहे मेयर ने चिट्ठी लिख दी है, लेकिन बीजेपी में बवाल है, कांग्रेस में बवाल है। इसी को लेके आप प्रदर्शन करने जा रही है। उनका यह कहना कि इसमें धांधली होने जा रही थी, पकड़ी गई, तो अब ये
ये प्रेस नोट भी जारी हो गया कि दोबारा से ये रोल बैक होकर दोबारा एजेंडा आ जाए। लेकिन 227 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होने थे, कैसे खर्च होने थे, किस फंड से खर्च होने थे? निगम का एक चौथाई बजट है ये, एक चौथाई बजट। चाहे अब यह भी कहा जा रहा है कि हर साल 50 लाख रुपए, 50 करोड़ रुपए खर्च होने थे, सॉरी 50 लाख नहीं, 50 करोड़ रुपए। लेकिन वो आते कहां से? 50 करोड़ रुपए खर्च भी होते तो कुल तो 227 करोड़ जाने थे। अब देखना है कि क्या कमिश्नर मेयर की बात मानते हैं, क्या यह जो गलत हो रहा था, जो ये एजेंडा लेके आए थे, उनके नाम उजागर होंगे, कौन कौन इसमें मिले हुए थे? अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स हुआ है तो किसने किया? किसी की जिम्मेदारी लगाई जाती है नहीं। और जो 10 नंबर एजेंडा है, इस पे भी अभी रोष है। बीजेपी के कई पार्षद सरेआम बोल चुके हैं कि यह भी गलत है। वो बड़ी मुश्किल से जेपी कंपनी गई थी, बिना चर्चा के नई कंपनी लाने के लिए आप एजेंडा ले आए जिसमें बहस नहीं हुई, जिसके मिनट्स में पूरा सभी पार्षद नहीं थे। बताया गया कि जिस समय यह सब हुआ तो एक बड़े अधिकारी ने कहा कि आपका कॉलम पूरा नहीं है। कॉलम क्या है कि 14 कम से कम काउंसलर हो, तो 2 को फोन करके बुला लिया गया, पास 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 करके। इनमें भी एक बड़ा हैरानी की बात है, कांग्रेसी पार्षद ने दरवाजा खोला और पास पास करता आया और पास पास करता ही बाहर चला गया। आज कांग्रेस के प्रधान हरमोहिंदर सिंह लक्की बयान दे रहे हैं कि यह गलत हो रहा था और इसका हम विरोध करते हैं। वह भी आपको अभी हम दिखाएंगे कि क्या लक्की जी ने बोला। लेकिन उनके ही पार्षद दरवाजा खोलकर कॉलम पूरा करने के लिए हाँ हाँ करते आए, पास पास करते आए और पास पास करते ही चले गए। गंभीर सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के पार्षद पे नहीं, कांग्रेस के पार्षदों पर भी। आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है, लेकिन उंगलियां कईयों पर उठ रही है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पार्षद जब चले गए थे तब यह एजेंडा लाने की क्या जरूरत थी? जब मेजोरिटी ऑफ पार्षद थे ही नहीं तो इतनी क्या जरूरी थी? अगली बार क्यों नहीं लाया गया? आपको यह भी बता दें कि उस दिन कई पार्षदों ने मांग की थी, क्योंकि बीजेपी के एक सीनियर नेता अरुण सूद, उनके पिताजी का रस्म क्रिया थी उस दिन, सभी को वहां भी जाना जरूरी था। लेकिन उन्होंने मांग की थी कि या तो दोपहर को यह मीटिंग 1 बजे खत्म कर दी जाए या एक दिन आगे बढ़ाई जाए। नहीं, ये हुआ। दबी जुबान में 2 पार्षद, एक बीजेपी के ही सीनियर पार्षद, यह बताते हुए भी नजर आए या बोलते हुए भी नजर आए, कुछ हमने कैमरे में भी कैद कर रखा है, जिसमें उन्होंने बोला कि हमने तो मेरे को बोला था ये ना लेके आना, उन्होंने मेरा आश्वासन भी दिया था, फिर ये कैसे आ गया और कैसे पास हो गया? तो काफी चर्चा का विषय है। विवाद थमा नहीं है। 227 करोड़ रुपए का जो था, उसमें मेयर ने जो 227 करोड़ कजोली वाटर वर्क से 39 से जो पाइपलाइन बिछाने के लिए यह एजेंडा लाया गया था, उसमें मेयर ने एक चिट्ठी लिख दी है कमिश्नर को, अभी रद्द नहीं हुआ है। मेयर ने यूटर्न लिया गया है। यह कहा जा रहा है कि मेयर का यह यूटर्न है, सच्चाई सबके सामने है। अब दूसरा जो आइटम नंबर 10 है, क्या वह भी वापस होगा या नहीं? कांग्रेस और आप इसका पुरजोर विरोध कर रही है, सांसद इसका विरोध कर रहे हैं, सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं। अब आगे देखना कि होता क्या है। सूत्रों के मुताबिक आज एक कोर कमेटी की, एक बड़ी पार्टी के कोर कमेटी की भी मीटिंग है जिसमें यह मुद्दा उठ सकता है। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ से।